आज मैं पका रही हूँ कच्चे आम का अचार। अभी ये मैंने काट कर धोकर रखी हैं और ये इस तरह आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटी या बड़ी कैसे भी। तो ये अभी मैंने काट के रख दी हैं। अब मैं इनको उबालने रखूँगी। और ये मसाले बोलूँ, और ये मसाले कुछ इस तरह हैं। ये है मेथी दाना, ये सौंफ, ये अजवाइन, ये कलौंजी और ये ज़ीरा। अब इन सबको मैं हल्का दरदरा ग्राइंडर करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरी उबल रही हैं कैरियाँ। अब जब ये थोड़ा सा इनमें बॉयल आ जाएगा ना, तो ये कुछ इनका कलर चेंज, हल्का सा कलर चेंज होगा, थोड़ी सख्त होंगी, तो मैं इनको उतार लूँगी। ये दरदरे मसाले पीस दिए हैं, ये मैंने कुछ दरदरे, बस जैसे थोड़ा सा इनको जैसे हम कूटते हैं किसी चीज़ से, ऐसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये हल्दी, और ये मैंने नमक, और ये थोड़ी सी मिर्च, और ये कुटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च को कूट के, लाल मिर्च डालते हैं, सब ऐड करते हैं कुटी हुई, लेकिन मैंने कुटी हुई हरी मिर्च को सुखाकर और फिर उसको मैंने ग्राइंड किया। या फिर ऐसे आप कोई इमाम दस्ते में जैसे कूटते हैं उस तरह आप कर लें। ये इस तरह, ये कुटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, सब मैंने 1-1 चम्मच ही लिया है। सिर्फ सौंफ 2 चम्मच थी बस, बाकी सब कुछ 1-1 चम्मच है। देखिए अब इसका रंग बिल्कुल चेंज हो गया है। बस अब हमें इतना करना है, इस पॉइंट पे इसको हम उतार कर इसको प्लेट में डाल लेंगे। आप चाहें तो इसको सुखा भी सकते हैं, पंखे के नीचे इसको किसी दुपट्टे पे फैला भी सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही भी बनाए, वैसे इसका पानी खुश्क करना है आपको, वो किसी सूरत जैसे भी आप करें, दुपट्टे पे फैला लें या ऐसे ही प्लेट में इसको सूखने दें पंखे के नीचे। लेकिन आपको पानी खुश्क करना है, फिर इसको एक प्लेट में रखना है साइड में। ये मैंने इनको पानी से निकाल दिया है। ये देखें, अब मैंने सरसों का तेल लिया है इतना। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं वैसे, घर का जो हम यूज़ कर रहे हो। ये देखें, अब मैं ये 1 कटोरी, आधी कटोरी है, इसमें मैं ये ऑयल डाल रही हूँ सरसों का। आप कोई भी घर का भी ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। इतना हमें काफ़ी होगा। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसमें ये जो दरदरा हमने जो पीसा था ना मसाला अचार का, जिसमें सौंफ, अजवाइन और ये ज़ीरा था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, ये सब हम इसमें फ़िलहाल ऐड कर देंगे। अभी हम ये मसाले नहीं डाल रहे हैं। इनको थोड़ी देर पकाना है। ये क्विक रेसिपी है। जो अचार हम लोग डालते हैं वो बहुत दिन में हमारा पकता है, फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं, कच्चा होता है। ये जो है हम दिन में कभी भी पका के इसको खा सकते हैं। जैसे अब हमारे समर स्टार्ट हो गए हैं, उसमें हम लोग डेली रूटीन पे भी बना सकते हैं, या हम लोग ये 1 महीना इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रिज में। इसको बना के रख लें आप और इसको सेव कर लें। इस पॉइंट पे हमने ये नहीं डालने, बाकी जो मसाले रखे हैं हमने सिर्फ ये जो कैरियाँ हैं हमने यही ऐड करनी है फ़िलहाल। अच्छा, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो भी हमने डाल ली हैं इसमें, क्योंकि ये मेरे बच्चे शौक से खाते हैं और किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए।
इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 मिनट इसको पकाना है बस। उसके बाद हमारे पास जो ये मसाले हैं, हम ये पहले हल्दी, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको सही लगे। मैंने 1.5 चम्मच डाला है। ये हमारी कोई रेसिपी है, जब अचार खाने का दिल करे हमारा, तब हम ये बना सकते हैं। फ़ौरन बना के आप लोग दोपहर में किसी भी सालन के साथ, या कोई सालन ना बना हो और पराठे के साथ, अचार के साथ, ये हम खा सकते हैं बना के। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी आई है। 5 मिनट में अगर आपको अचार खाना है तो आप ये बना सकते हैं।